तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और 9th क्लास के चैप्टर में हम चल रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सेकंड वीडियो अपना है, हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड लॉ है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये किसने डिज़ाइन किया, किसने बताया? जॉन डाल्टन फेमस साइंटिस्ट हैं, एटम्स के बारे में इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की। आगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आएगी। तो 1804 में इन्होंने बताया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और ये लॉ क्या कहता है कि जब आप एक एलिमेंट लें और उसका वेट फिक्स कर दें और उसके साथ दूसरा कोई एलिमेंट कंबाइन करें, तो फिक्स वेट के साथ जो कंबाइन करता है, अगर उसके मासेस का रेशो आप देखेंगे तो वो होल नंबर रेशो होता है। ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मीन्स मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मासेस विच कंबाइन विद fixed mass of other element, fixed mass of other element has whole number ratio। इसकी whole number ratio होती है। समझ गए होंगे आप? यानी कि दो एलिमेंट हैं, इन दो एलिमेंट में एक क्या है, एक का है फिक्स वेट और दूसरे का जो वेट है या मास है वो चेंज हो रहा है उसके साथ कंबाइन करके, और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। तो ये जिसका चेंज हो रहा है ना, इनका अगर आप मासेस का रेशियो देखोगे तो वो क्या मिलेगा? होल नंबर रेशियो मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से और अच्छा आपके समझ में आएगा। मान लिया हम बात करने लग जाएं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में एक तो है फिक्स वेट, एक का तो फिक्स वेट लेना है और दूसरे का क्या होगा? वेट चेंज होगा। एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये N2O, एक है N2O2। वैसे इसको NO भी बोल देते हैं, लेकिन ये डाइमर की फॉर्म में रहता है। मीन्स अकेला नहीं रहेगा, दो दो इकट्ठे रहेंगे। दो इकट्ठे रहेंगे तो N2O2। फिर है N2O3, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ऐसे मीन्स ये इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। और ये क्या है? N2O5। यहाँ पर गौर फरमाइएगा, एक जो एलिमेंट है इनमें उसका मास फिक्स है। किसका फिक्स है? N2। एक नाइट्रोजन है कितना होता है? 14, 7 एटॉमिक नंबर है, 14 एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर हुआ 28, यहाँ पर भी 28, N2 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हर जगह नाइट्रोजन का क्या है? फिक्स है। तो लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जिसका फिक्स है उसका कोई जिक्र नहीं है, जिसका चेंज हो रहा है यानी कि फिक्स वाले के साथ जो कंबाइन हो रहा है उसका जो रेशियो है वो होल नंबर रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास है 16। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन है 16 एटॉमिक मास। यहाँ पर होगा O2 मीन्स 16 × 2 यानी कि 32। 3 तो 16 3 जा 48, ये 4 64, ये 5 80। तो यही ऊपर बात बताई थी कि फिक्स वेट के साथ जो कंबाइन करता है ना दूसरा एलिमेंट, उसका जो रेशियो है वो होल नंबर रेशियो होता है। जैसे यहाँ पर रेशियो क्या हुआ देखिए, 16, 32, 48, 64 और 80। अब ये होल नंबर रेशियो है 1 2 3 4 5। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए एक एग्जांपल से आपका मन नहीं भरा, एक और कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल किया, कार्बन है और ये O2 के साथ कंबाइन करता है
तो देखिए इसी को मान लिया आप सिंपल लैंग्वेज में कहें इस लॉ को, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब दो एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनमें वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करता है उसके वेट्स की रेशियो क्या होती है, होल नंबर रेशियो होती है। C+O2, ये CO एक बार बना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको मैं हाफ कर लेता हूँ यहाँ पे। C+O2 दूसरा ऑक्साइड क्या बनता है, CO2। अब देखिए फिक्स वेट किसका है, मीन्स CO और CO2 इसका जिक्र कर रहे हैं हम, एक CO है एक CO2 है, तो इसका वेट तो फिक्स है। यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। अब यहाँ पे कितना है, ये 16, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और O2 में कितना है, ये 32 है। तो ये रेशियो क्या है, 1:2। तो ये क्या है, ये भी वही है कि भाई जो फिक्स वेट के साथ कंबाइन कर रहा है, फिक्स वेट किसका, कार्बन का, तो कौन इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो इन ऑक्सीजन का रेशियो देखो आप, वो क्या मिलेगा आपको, होल नंबर रेशियो मिलेगा। और एग्जांपल ले सकते हो आप, अगर दो से कम नहीं चला, जैसे सल्फर का जो ऑक्साइड है उसकी बात कर लेते हैं हम। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और दो ऑक्साइड बनाए, जैसे एक है SO2 और एक है SO3। तो सल्फर के दो ऑक्साइड हुए, एक है SO2 और दूसरा कौन सा है, SO3। तो दो एलिमेंट हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड इन्होंने बना लिए हैं। इसके बाद क्या ढूंढेंगे आप कि फिक्स वेट किसका है, किसका है फिक्स वेट, सल्फर का। तो फिक्स वेट वाले के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन, ये रहा। अब ऑक्सीजन का यहाँ है 16 × 2 मीन्स 32 और ये है 48। एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना हुआ, 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ रेशियो 2:3। तो ये भी क्या है, होल नंबर रेशियो है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं, नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। रिचर 1792-94 इन्होंने लॉ दिया। इसका एक और नाम भी है, इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है। इसमें क्या होगा, दो की बजाय 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर ये मैंने लिया हाइड्रोजन, ये है सल्फर और ये है ऑक्सीजन। तो क्या किया, हाइड्रोजन का जो फिक्स वेट है वो इसके साथ कंबाइन हुआ। जब हाइड्रोजन और सल्फर मिले तो इन्होंने बनाया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। फिर यही H2 यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, फिर ये फिक्स वेट इसके साथ कंबाइन हुआ, ये बना H2O। तो देखिए पहले क्या हुआ, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 ग्राम किसके साथ कंबाइन हुए, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक मास है 32। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर के 32 ग्राम के साथ कंबाइन हुआ और उससे क्या बना, टू फॉर्म SO2। अब ये बिल्कुल डिटेल और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स ये 11th क्लास में आती हैं, तो यहाँ पर बेसिक साइज को समझने की ज़रूरत है आपके लेवल पे जो है वो। तो यहाँ देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हुए, 32 ग्राम ऑफ सल्फर, और इन्होंने बना लिया SO2। चलो कोई बात नहीं, बना लिया तो बना लिया। अब देखते हैं यहाँ फिर से 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हुए, ऑक्सीजन कितना है 16, ये रहा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, और इससे क्या बना H2O। अब देखिए इसका तो फिक्स वेट है, जिसका फिक्स वेट है उसका कोई चक्कर नहीं है। तो इसका तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, इसको भूल जाते हैं। जो बच गए 2 एलिमेंट, इनका आपस में रेशियो देखते हैं, ये S और ये O। सल्फर है 32, रेशियो ऑक्सीजन क्या है, ये
16, ये रेशियो आया। अभी ये आधी अपनी बात हुई है, पूरी नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, चलिए आ गया ये तो। अब क्या करेंगे, ये जो दो एलिमेंट है, ये तीसरे का तो फिक्स था, चेंज तो इनका हो रहा था आपस में। अब ये जो दो एलिमेंट है ना जिनका चेंज हो रहा था, इनको आप डायरेक्ट मिला दो और देखते हैं इनसे क्या बनता है। यहाँ पे इसको और इसको डायरेक्ट मिलाया आपने, इससे बना SO2, मीन्स S and O फॉर्म्स SO2। अब SO2 का रेशो आप देखो क्या आया, ये है 32 और O2 का मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है 32। तो ये रेशो आया 32:32। अब ये लो क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो रेशो आएंगे ना, एक तो ये कि जब ये दोनों एलिमेंट अलग अलग कंबाइन हुए तब, यानी कि ये जब अलग अलग हो रहे थे इसके साथ तब ये रेशियो था, और डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तब, जैसे अब ये रेशियो है, तो अलग अलग कंबाइन हुए तब का रेशियो और डायरेक्टली कंबाइन हुए तब का रेशियो क्या आएगा, एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल आएगा। जैसे यहाँ पर ये सिंपल मल्टीपल रेशियो 1:2 आया, इस रेशियो का अगर हम देखते हैं तो 1 और 2 वाला रेशियो आता है ये, तो ये क्या हुआ, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कि 3 एलिमेंट्स हैं, उनमें 2 एलिमेंट्स जो फिक्स के साथ कंबाइन हुए, यानी कि सेपरेटली अलग अलग कंबाइन हुए वो रेशियो, और डायरेक्टली कंबाइन हुए वो रेशियो, ये दोनों जो रेशियो आएंगे अलग वाला और डायरेक्ट वाला, ये क्या होंगे, एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होते हैं। सिंपल मल्टीपल का मतलब ये है 1 2 3 पूरी फॉर्म, ये नहीं होगा 1.5 2.7 ऐसे नहीं होगा, सिंपल मल्टीपल आएंगे एक दूसरे के। वो मैथमेटिक्स में आपको डिटेल से पता होगा मल्टीपल क्या होता है, ये चीज़ें अपने लेवल का तो अपना यही काम है। यहाँ पे नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं जो है गैसेज के बारे में, गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो नेक्स्ट है गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो फ्रेंच केमिस्ट थे ये, जोसेफ लुई गे-लुसेक, 1808 मीन्स 1808 में इन्होंने लॉ बताया। किसके बारे में है, गैसेज के बारे में है। और देखिए ये क्या है, इसने बताया कि गैसेज को जब भी आपस में कंबाइन करना पड़ेगा तो वो वॉल्यूम्स में कंबाइन करेंगी। देखिए गैसेज ऐसा नहीं है, जैसे सॉलिड के तो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स, हालांकि गैसेज के पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनको रिएक्ट करवाना इतना आसान नहीं है। आपको रिएक्ट करवाना हो, जैसे आपको कॉपर को और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, कॉपर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, लिक्विड फॉर्म में है, और दोनों को मिला दिया बीकर में या जिस भी चीज़ में आप मिलाना चाहिए। लेकिन गैसेज को आप ऐसे हुक्म नहीं दे सकते, जैसे एयर है तो क्या गैसेज को आप ये बोल सकते हो ऑक्सीजन कहाँ है इधर आ जाओ, हाइड्रोजन कहाँ है इधर आ जाओ, और यहाँ पर बैठ के कंबाइन करो। तो क्या होता है, इनको वॉल्यूम्स में कंबाइन होंगे और सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि जो मेटल्स है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वहाँ पर, या फिर इनको इकट्ठा करके वेसल में वहाँ पर हम रिएक्ट करवाते हैं। सिंपल बात ये कि गैसेज जब भी कंबाइन करेंगी तो वो वॉल्यूम्स में कंबाइन करती हैं, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इस लॉ के अनुसार क्या है, गैसेज रिएक्ट इन वॉल्यूम्स। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि गैसेज रिएक्ट कैसे करेंगी, वॉल्यूम में। और इसके बाद एंड द रेशो इन विच दे कंबाइन, और जिस रेशो में वो कंबाइन कर रहे हैं वो, एंड द गैसियस प्रोडक्ट्स, और जो उनसे गैसियस प्रोडक्ट्स बने वो जो रेशियो है वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। गैसेज रिएक्ट इन वॉल्यूम्स एंड द रेशियो इन विच दे कंबाइन एंड द गैसियस प्रोडक्ट्स इज सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। एग्जाम्पल से समझिए। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता ही रखा है कि नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे,
PDF फॉर्मेट में आप प्रिंट भी उनका ले सकते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, H2 हाइड्रोजन गैस है, Cl2 क्लोरीन गैस है, ये आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने बनाया HCl। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस दिखाई नहीं दे रही। नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बराबर होने चाहिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर नहीं है। तो क्या होगा, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब ये जो कोफिशिएंट यहाँ लगता है ना, यही क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर है 1, तो इसका है 1 वॉल्यूम। ये क्या है, इसका भी है 1 वॉल्यूम, 1 है। और इसके कितने हैं, 2 वॉल्यूम। अब बात ये थी कि जिसमें ये कंबाइन हो रहे हैं वो रेशो और प्रोडक्ट्स का रेशो क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा। अब रेशो यहाँ पर क्या आया, 1:1:2, ये एक सिंपल होल नंबर रेशो है। आप किसी दूसरे एग्जाम्पल को ले सकते हैं, जैसे अमोनिया फॉर्मेशन है। मेथड का नाम ज़रूर याद रखना है, हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, हेबर्स प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जैसे N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। NH3, ये जो NH3 है इसी का नाम है अमोनिया। अब बैलेंस ये भी नहीं है, बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करें आप, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर हैं 2, तो मैं यहाँ 3 कर देता हूँ। अब ये 6 हैं, ये 6 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ भी 2 है, ये बैलेंस है। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स का पता लगाना चाहें तो ये है 1 वॉल्यूम है, ये 3 है, इट मीन्स ये क्या है, 3 वॉल्यूम्स हैं। ये 2 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, 2 वॉल्यूम्स हैं। तो रेशो क्या है, ये भी सिंपल होल नंबर रेशो है, 1:3:2। ये है कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का लॉ कि गैसें जब भी रिएक्ट करेंगी आपस में तो वो किस में, वॉल्यूम्स में कंबाइन करेंगी, और उनका वो रेशो और प्रोडक्ट्स के साथ भी रेशो क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा। तो ये अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियोस में थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद एटम्स के बारे में चर्चा करेंगे, डाल्टन ने क्या बताया, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।